बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन जो नई बुक आई है उसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 है और इंशाअल्लाह से हम इस सीरीज के अंदर क्लास 10 के तमाम लेक्चर को पब्लिश करेंगे। सो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और लाइक भी कर देना है ताकि फर्दर वीडियोस जैसे जैसे अपलोड हो आप तक पहुंचती जाएं। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो बेसिकली कनेक्टेड है हीट से और टॉपिक का नेम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करने जाएंगे हाउ वी कैन ट्रांसफर हीट या हाउ हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। उसकी टाइप्स कितनी होती हैं ट्रांसफर की, वो भी हम लोग इसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज देखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or lost to change the temperature of 1 kg of its substance by 1 Kelvin or 1 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, लेट्स मेरे पास वाटर 1 kg और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास 1 kg वाटर है। यहां तक 1 kg, स्पेसिफिकली कितना है, 1 kg है। इस 1 kg वाटर का टेम्परेचर मैंने राइज करना है या इसका टेम्परेचर मैंने कम करना है, डिक्रीज करना है। दो काम करने हैं, या मैं राइज करता हूं या मैं डिक्रीज करता हूं। और कितना डिक्रीज करता हूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। 1 kg वाटर, कोई भी सब्सटेंस 1 kg होना चाहिए, उसके टेम्परेचर के अंदर मैंने चेंज लाना है। अब टेम्परेचर के अंदर चेंज ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर कम हो जाए और टेम्परेचर के अंदर ये भी चेंज हो सकता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, बट कंडीशन क्या है, ओनली 1 केल्विन या 1 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सामने फार्मूला नजर आ रहा है, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। C हमारे पास यहां पर क्या है जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं। मैंने वाटर की एग्जांपल दी है, तो इसका मैंने टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या इसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है या फिर मैंने क्या करना है, डिक्रीज करना है। दोनों केस के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी। अब मैंने दो वर्ड यूज किया, रिलीज होगी, अब्सॉर्ब होगी। क्या मतलब, अगर तो मैं हीट देता हूं सिस्टम को तो सिस्टम 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। किस केस में, इफ वी गिव द हीट टू द सब्सटेंस, टू द सिस्टम। एक हीट आप सिस्टम को देंगे तो टेम्परेचर के अंदर राइज आएगा, और अगर उसमें से हीट को निकालेंगे तो टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज आएगा। दोनों केस के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, कितना चेंज लाने के लिए, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज लाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय M डेल T। मैंने यहां पे बोला अमाउंट ऑफ हीट, तो यहां पे Q जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो मैं या तो ऐड करूंगा या उसमें से एग्जिट यानी निकालूंगा। सेकंड मैस M क्या है, हमारे पास 1 kg होगा, 1 kg हमारे पास मैस होगा उसका। और डेल्टा T यहां पे क्या लिखा है, चेंज इन टेम्परेचर। सो ये कंडीशन नहीं कह सकते कि इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज भी नहीं होता, चेंज का मतलब क्या होता है, या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। सो डेल्टा T इज हियर डिनोटिंग द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अच्छा, अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप लोग थोड़ी सी भी हीट देते हो तो उनके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। मतलब अगर 24 है तो 25 हो जाएगा थोड़ी सी अमाउंट में हीट देने से, या अगर थोड़ी सी अमाउंट में हीट रिलीज करवाते हो उससे तो सिस्टम का 25 डिग्री से 24 पे खुद ब खुद आ जाएगा
ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग कंडक्टर, गुड कंडक्टर। बट इन ऑपोजिट हैंड कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं कि जिनका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट उस सिस्टम को देनी पड़ती है, या बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से निकालनी पड़ती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, तो अगर पानी के एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो इसकी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो कि बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा हाईएस्ट हीट कैपेसिटी है। मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री या टेम्परेचर कम करने के लिए 1 डिग्री मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब या रिलीज करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसके कोई बेनिफिट्स होते हैं, क्या ये बेनिफिशियल है? तो यस, ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ हम लोग इसके आज डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक में हैं। टेम्परेचर वेरिएशन इन द लैंड एंड कोस्टल एरिया। सबसे पहले लैंड एरिया जमीनी इलाके, और कोस्टल होते हैं साहिली इलाके। साहिली इलाके मतलब जो समंदर के सराउंडिंग में होते हैं, आसपास होते हैं, लाइक कराची है या कोई भी ऐसा एरिया जो समंदर के पास होता है, उसका वेरिएशन। और दूसरा ये एरिया जैसे कि फॉर एग्जांपल मुल्तान हो गया या हमारा रावलपिंडी हो गया, ऐसे एरियाज जिन एरियाज के अंदर क्या होता है, सिर्फ जमीन होती है, उनको हम लोग बोलते हैं लैंड एरियाज, और जिनके पास समंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साहिली इलाके, कोस्टल एरियाज या दरियाए के जो साहिल पे होते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है? अब एक बात आप लोग सुनिएगा जो मैंने लिखी है, वो कहता है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ड्राई सॉइल इज 800 जूल पर केजी पर केल्विन, स्मॉलर देन दैट ऑफ द वाटर। एब्सोल्युटली पानी की कितनी है 4200, और यहां पे कितनी है 800, ऑलमोस्ट 3 टाइम जो है वो ग्रेटर है पानी इस लैंड से। इसका मतलब क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे जमीन है, तो जैसे सूरज निकलेगा फौरन से जमीन तपना स्टार्ट हो जाती है, और फौरन से ही उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। और जैसे सूरज गरूब होता है इवनिंग में, तो फौरन से वो जमीन जल्दी से ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि उसको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो बहुत कम है उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, एज कंपेयर टू वाटर के। जो साहिली इलाके होते हैं वहां पे अब क्या होता है, सूरज बेशक निकल जाए, वहां पे पानी को गर्म होने के लिए बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, और फिर उसको ठंडा होने के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो रिलीज होती है। तो ऐसे एरिया जो साहिली हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, वो बहुत स्लोली कूल होते हैं और स्लोली हीट होते हैं, एज कंपेयर टू ऐसे एरिया जो जमीनी हैं, वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। रीजन बता चुका हूं मैं, क्योंकि जमीन जो मट्टी का जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो होती है 800 जूल पर केजी पर केल्विन, और यहां पे जो रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है जी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, नेक्स्ट में आता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी किस वजह से रेगुलेट करता है, बिकॉज ऑफ द वाटर। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 60% ऑफ वाटर, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट इस वजह से होता है क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। थर्ड हमारे पास क्या आ गया जी, कूलिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल। आप लोगों ने देखा है, स्पेसिफिकली बॉयज ने, रेडिएटर के अंदर हम लोग पानी डालते हैं गाड़ी के, या कोई भी इंजन हमारे पास होता है उसके अंदर हम लोग पानी डालते हैं। वो क्या करता है, वो सिस्टम के अंदर से हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और सिस्टम हमारा क्या रहता है, कूल रहता है। क्योंकि पानी को बॉयल होने के लिए, पानी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट चाहिए होती है, तो इस वक्त तक जब तक वो कंप्लीटली ऑब्जॉर्व नहीं कर लेता सारी हीट, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सो जब पानी का टेम्परेचर चेंज होगा तो वो सराउंडिंग से क्या करेगा, सारी हीट को ऑब्जॉर्व कर लेगा किसी भी ऑटोमोबाइल या इंजन के अंदर। कूलिंग प्रोसेस,
वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, इट हीट अप स्लोली एंड, सॉरी कूलिंग नहीं, कुकिंग प्रोसेस है यहां पे। अच्छा, अब पानी को हम लोग यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, उसका रीजन क्या होता है? एक तो ये बहुत स्लोली हीटअप होगा, तो जो चीज स्लोली हीटअप होती है तो वो हीट जो होगी वो सराउंडिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जो चीज हम लोग पका रहे होते हैं वो अच्छे से पक सकती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर वो कहता है कि लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर हैव द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाउ वी कैन यूज इट? द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज हियर, कि पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो कहां कहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कहां कहां पे यूज किया जाता है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का है, वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। पहले तो हम लोगों ने देखना है कि हीट ट्रांसफर क्या होती है, कहां से कहां तक होती है, कैसे होती है, या ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? डिफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो डिफिनेशन डिस्कस करते हैं। हीट ट्रांसफर अकर व्हेन थर्मल एनर्जी इज, जब थर्मल एनर्जी यानी कि हीट खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, फ्लो करती है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट। जब हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, अब ट्रांसफर ऑफ हीट कब तक होती है? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो जाए। व्हाट इज मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि दोनों एंड पे जहां से हीट ज्यादा से कम की तरफ जा रही है, जब दोनों एंड की हीट इक्वल हो जाएगी तो वहां पे हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। तो हीट कब तक ट्रांसफर करती रहती है? जब वो हायर से लोअर लेवल की तरफ ट्रेवल करती रहती है। जब दोनों एंड का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो वहां पे हीट ट्रेवल करना खत्म कर देगी, रुक जाएगी, उसके बाद हीट ट्रेवल नहीं करेगी। और उस पॉइंट को जहां पे दोनों साइड का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मल इक्विलिब्रियम। होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। बट अब इसके बाद कि ट्रांसफर ऑफ हीट के हमारे पास तीन मेथड है, तीन तरीकों से हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो सबसे पहला है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन, और फिर हमारे पास है रेडिएशन। अब कंडक्शन क्या होता है इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, फिर कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, इन तीनों को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स एंड मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड। ओके, क्या मतलब? हमने सॉलिड लिया, पहली बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, इट ओनली अकर इन सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड के अंदर होता है। कैसे? आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ऐसे, यहां पे फॉर एग्जांपल मैं सॉलिड के पार्टिकल्स बनाता हूं तो ये आपस में टाइटली बॉन्ड होते हैं ऐसे, इस तरीके से। अगर मैं एक साइड से, अगर मैं यहां पे इसको मैं हीट देता हूं तो फिर क्या होगा? जब मैं इसको हीट दूंगा तो हीट ट्रांसफर होगी यहां पे, और ये मॉलिक्यूल्स और इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होंगी, और उसके बाद वो आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट करने के साथ साथ वो आपस के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। इस तरीके से वो हीट को एक एंड से जहां पे ज्यादा होगी ट्रांसफर कर देंगे दूसरे एंड पे जहां पे कम होगी। बट यहां पे क्या है कि कांटेक्ट में होना जरूरी है। बॉडी, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है और एक बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मली कांटेक्ट के अंदर होंगी तो ही ट्रांसफर होगी कंडक्शन से, अगर नहीं होंगी तो ट्रांसफर नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि ये सॉलिड्स के अंदर होता है। ओके, अब एक और यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम लोग लकड़ी लेते हैं और उसको आग के ऊपर रखते हैं तो क्या हीट लकड़ी को उस एंड से इस एंड पे ट्रांसफर हो जाएगी? नो। द रीजन बिहाइंड दैट कि उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिनकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। तो हीट ट्रांसफर किन के अंदर होगी? मेटल्स के अंदर बहुत अच्छे से होती है क्योंकि वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है
जैसे ही जब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लोहे का रॉड है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लोहे के रॉड को हम लोग एक साइड पे जब रखते हैं वो गर्म होगा, उस साइड से थोड़ी देर के बाद दूसरी साइड पे भी गर्म हो जाता है, तो हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ द कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास एक रॉड है और इसका ये हॉट हॉट वाला पोर्शन है, क्योंकि यहां पे हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, और ये इसका कोल्ड पोर्शन है। अब इसके जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जब उनको हीट ज्यादा मिलेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, मूव तो कर नहीं सकते, टाइटली बाउंड है, तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से वो कोलाइड करेंगे आपस में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और इस तरीके से हीट क्या होगी, एक पॉइंट से इस तक ट्रांसफर होगी। कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। तो आपने अक्सर देखा होगा जो हम लोग घरों में खाना पकाते हैं तो उनके जितने भी हैंडल्स होते हैं, चम्मच स्पून जो होते हैं, उनके जो भी हैंडल्स होते हैं सबको लकड़ी या प्लास्टिक से बनाते हैं, ताकि उस तरफ तो कंडक्टर है, हीट ट्रांसफर करके यहां पे आएगी, बट यहां पे अगर लकड़ी होगी या प्लास्टिक होगा तो हीट उसमें से ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो ये सेफ्टी के लिए हम लोग उनको लकड़ी या प्लास्टिक के बनाते हैं ताकि वहां से हीट ट्रांसफर ना हो सके। ओके, तो आप लोगों को एक बात समझ आ गई, कंडक्शन होती है जी सॉलिड के अंदर। कंडक्शन किधर होती है, सॉलिड के अंदर होती है। क्यों होती है, जब एक साइड को, एक एंड को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद क्या होता है कि उसका ये जो एंड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन की वजह से कोलिजन होगी, और कोलिजन की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। पहली बात, हीट करोगे तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलिजन के नतीजे में हीट जो होगी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होगी। होप्स हो के ये आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। अब बात यह बात कन्वेक्शन की, वो किस में था, सॉलिड में था। कन्वेक्शन किसी भी फ्लूइड के अंदर होती है। व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आ सकता है और हवा भी आ सकती है। तो ऐसी चीजें जो लिक्विड होती हैं या हवा एयर की फॉर्म में होती हैं, उनमें से हीट कैसे ट्रेवल करती है, क्योंकि उनमें तो कंडक्शन तो नहीं हो सकती, तो उनमें कैसे हीट ट्रांसफर होती है, ये कन्वेक्शन होता है। द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द बल्क मूवमेंट और मॉलिक्यूल इज in fluid is called convection, या it also define transfer of heat energy due to transfer of gas. For example, अब हमने क्या किया, अब मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने एक कंटेनर लिया, ये एक मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कोई भी लिक्विड डाला हुआ, पानी कह लें कि हमने इसके अंदर पानी फिल किया हुआ है, ठीक है जी। मान लिया कि हमने इसके अंदर एक कोई भी फ्लूइड जो है, वाटर को हम लोगों ने यहाँ पे फिल किया हुआ। जब मैं इसको यहां से हीट करूंगा तो हीट सबसे पहले ये इस पोर्शन में जाएगी जो डाउन पोर्शन है, जहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, कौन से वाली, काइनेटिक एनर्जी। इसको हीट दिया तो ये पास पास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम होंगी। क्या होंगी, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं वो क्या होंगी, वीक होंगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो यहां पे उनकी डेंसिटी चेंज होगी। व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी बेटा क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट एरिया। अब मेरे पास ये है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 हैं, तो इसकी डेंसिटी कम है। अगर इसी के अंदर ये डाल दिए, अब इसकी डेंसिटी पहले से ज्यादा हो गई। तो बात कहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि इसकी जो डेंसिटी है, जैसे ये जो पास के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और वो जो ऊपर के कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है। सो दैट्स वाई नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे की तरफ आएंगे। कैसे, आप लोगों ने कभी किचन के अंदर दीवार के सेंटर में एग्जॉस्ट देखा है लगा हुआ, नहीं, बिल्कुल कॉर्नर पे एग्जॉस्ट होता है। क्यों, क्योंकि जितने भी हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो उनकी डेंसिटी क्या होगी,
कम होगी और वो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी के अंदर से ऐसे बुलबुले ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। वो भी रीजन ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है यानी कोल्ड मॉलिक्यूल वो उनकी जगह रिप्लेस करते रहेंगे। इस तरीके से हीट बल्क मटेरियल के अंदर या फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ किसके, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू लो डेंसिटी। उस वक्त तक जब तक दोनों की यानी कि पूरा जो मॉलिक्यूल जो हमारे पास लिक्विड है उस पूरे की टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, ये हीट ट्रांसफर इस तरीके से होती रहती है। तो ये हो गया हमारे पास सॉलिड के अंदर, ये हमारे पास हो गया लिक्विड और एयर के अंदर। अब हमारे पास आता है रेडिएशन। अब मुझे ये बताएं सूरज से जमीन तक कन्वेक्शन हो सकती है? नो, नहीं आ सकती हीट। क्यों? रास्ते में वैक्यूम है। मैंने तो कहा ये फ्लूइड के अंदर होती है, उसके अंदर या तो लिक्विड होगा या फिर एयर होगी। सो कंडक्शन नो। मैंने कहा कंडक्शन उन बॉडी के अंदर हो सकती है जो आपस में थर्मली कॉन्टेक्ट के अंदर होते हैं। तो ये वाला भी सूरज जमीन से टच कर रहे हैं, नहीं, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। कंडक्शन भी नहीं हो सकता, कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता। अब आ जाती है हमारे पास फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये ऐसा मीन है हीट ट्रांसफर का कि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसकी फॉर्म में हीट ट्रेवल करती है और इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूरज से जमीन तक रोशनी ट्रेवल कर रही, सॉरी हीट ट्रेवल कर रही होती है तो उसे किसी किस्म की रोशनी की जरूरत, सॉरी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, एक और चीज, क्या सिर्फ सूरज ही रेडिएशन इमिट करते हैं? नो, कमरे के अंदर पड़ा हुआ कप वो भी गर्म है तो रेडिएशन को इमिट कर रहा है। मेरी बॉडी, अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो भी कहीं ना कहीं पे रेडिएशन इमिट कर रही है। तो हर चीज जो उसका टेम्परेचर होता है वो रेडिएशन को इमिट करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। बता चुका किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल मैंने दिए, हीट फ्रॉम सन टू अर्थ, सूरज से जमीन तक जो हीट ट्रेवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन करती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेडिएशन। अब टेम्परेचर का रेडिएशन से क्या इफेक्ट है बता चुका हूं पहले मैं। इनका डायरेक्ट रिलेशन है, जिस बॉडी का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा, जिसका जितना कम टेम्परेचर होगा वो इतनी कम रेडिएशन को एमिट करेगा। तो रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेडिएशन बढ़ जाएंगी और टेम्परेचर कम करने से रेडिएशन भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। सो स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा? ट्रांसफर ऑफ हीट के कितने मीन्स हैं? 3। कंडक्शन जो सॉलिड के अंदर होता है, कंडीशन क्या है उसके लिए? थर्मल कॉन्टैक्ट के अंदर होनी चाहिए बॉडी। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड्स एंड बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? कन्वेक्शंस, ये होता है फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर या फिर हमारे पास एयर के अंदर। तो इस केस में क्या होता है, इधर भी हीट जो होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है और जिन मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये साइकिल है, ये रिप्लेस करते रहते हैं एक दूसरे को जब तक पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा रेडिएशन। ये किसी मीन्स की जरूरत नहीं है ऐसे, देयर इज नो नीड फॉर एनी मीडियम। इधर किसी भी मीडियम को कुछ भी नहीं जरूरत, हमें ना फ्लूइड की जरूरत है ना सॉलिड की जरूरत है। ऐसी जगह जहां पे आपके पास मीडियम नहीं होगा वहां पे हीट अगर ट्रेवल करेगी तो बिकॉज ऑफ द रेडिएशन करेगी। और रेडिएशन के फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या होती है, इसका टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन होता है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्वेश्चन पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।